बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस पर दिए हुए बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उस विवाद के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दे दिया। और तो और स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में कुछ लोगों ने रामचरितमानस को प्रतीक के तौर पर कुछ प्रतियां भी फाड़ी। उसके बाद सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव, अखिलेश यादव इसमें कूद पड़े। विवाद के 2-3 दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी इतिहास के पन्ने पलटे। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सपा प्रमुख को इनकी वकालत करने से पहले लखनऊ गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखना चाहिए कि जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय और इनके साथ नाइंसाफी हुई। यही नहीं, इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की उपेक्षा एवं तिरस्कार भी खूब हुए। और इस मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी कोई किसी से कम नहीं है। दरअसल मायावती ने पहले रामचरितमानस पर मचे बवाल को ध्यान से ऑब्जर्व किया और फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। शुरुआती दिनों में तो उन्होंने चुप्पी साध रखी। इसके बाद उन्होंने हमला भी किया, तो सपा और बीजेपी दोनों के ऊपर। इसके बाद उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि अखिलेश यादव को उन मुद्दों पर घेरा जाए जो बहुसंख्यक समाज के साथ ही शोषितों को भी अच्छे लगे। मायावती रामचरितमानस पर सीधा कुछ भी कहने से बच रही हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने वोटर्स को बनाए रखने की। वह रामचरितमानस पर इसलिए भी सीधा कोई बयान नहीं दे रही हैं कि उनका कोर वोटर छिटक कर सपा की तरफ न जाए। इसलिए वो सपा को खलनायक के तौर पर पेश कर रही हैं।